मुसलसल दुआ। मसीह की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए हमें मफूकुल फितरत कुव्वत की ज़रूरत है, जो दुआ के ज़रिए ही हमारी ज़िंदगी में जारी हो सकती है। मैं हूँ मिशेल और इसकी वजाहत करूँगी। इस पहाड़ी वाज के इस हिस्सा में मैं ये कह सकती हूँ कि यस्सु ने अपनी मर्ज़ी के मुतालिक ज़िंदगी के बहुत वाज़ेह बयान दे दिए हैं, और यस्सु इस बात से वाकिफ़ था कि ये खुद से उसे पूरा नहीं कर सकते। अब इस पर फिर से सोचते हैं। यस्सु ने दुआ के बारे में ये तालीम दी, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। अब वो वहाँ बैठकर यस्सु की कही हुई बातें तो सुन रहे थे, मगर यस्सु की सिखाई हुई बातों पर अमल कैसे करेंगे? मसलन मुबारकबादियाँ, उनमें से उसने उन्हें क्या तालीम दी? और वो दिल के गरीब हों, गमगीन हों, हलीम हों, रास्तबाजी के भूखे या प्यासे हों, रहम दिल हों, पाक दिल हों, सुलह करवाएं। अगर वो रास्तबाजी के सबब से सताए जाएं तो खुश हों। अब इन मुबारकबादियों के बारे में सोचें। मेरा मतलब है ये बराह रास्त बयानात हैं, ये बहुत मजबूत बयानात हैं। अब वो इन बयानात पर अमल कैसे करेंगे? अब खुदा जानता था, यस्सु भी जानता था कि उन्हें इसमें मदद दरकार होगी, इसलिए उसने उनकी हौसला अफजाई की। मफूकुल फितरत कुव्वत मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। इस पर मज़ीद बात करते हैं। यस्सु के अल्फाज का तफसीला जायज़ा करते हैं। जैसे उसने कहा, तुम्हें नमक और नूर की मानद होना है, यानी खुदा की सच्चाई उनके अंदर बसनी चाहिए। अब मैं वो सब याद दिला रही हूँ जो यस्सु ने पहाड़ी वाज में कहा। उसने उन्हें इखलाकी पाकीज़गी की तालीम दी। उसने उन्हें तमाम रिश्तों में दयानतदारी का मुजाहिरा करने को कहा, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करने को कहा, और अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना मुश्किल था। साफ नीयत से खैरात करना और दुआ करना, ज़मीन के बजाय आसमान पर मालो दौलत जमा करना, ये सब कुछ वो कैसे करेंगे? वो अपनी कुव्वत से ऐसा नहीं कर सकते थे। ये हम पर भी लागू होता है, मगर हमारे पास एक माफूकुल फितरत कुव्वत है, और वो दुआ है। खुदा बाइबल की सच्चाइयों पर अमल करने के लिए की हुई हमारी दुआओं का जवाब देना चाहता है। अब इतलाक के लिए सवाल ये है, दुआ के बारे में यस्सु की तालीमात का सदियों पहले यर्मिया के देखे हुए मुकाशफे से किया ताल्लुक था। अब इसका सियाको सबाक ये रहा, इस्राएली कौम अपने गुनाहों की वजह से 70 साल असीरी में गुजारे। अब वो आज़ाद होने वाले थे, और यर्मिया ने ये कहा, अपने पूरे दिल से इसके मुश्ताक हो। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए असीरी में थे। उसने ये कहा, तब तुम मेरा नाम लोगे। अब ये खुदा बात कर रहा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। दरअसल यस्सु पहाड़ी वाज में वही दोहरा रहा था जिसका सदियों पहले यर्मिया से वादा किया गया था। खुदा दुआओं की कदर करता है। बाइबल मुकद्दस में और बेशक तमाम वीडियोस में भी हमने मत्ती की अंजील में बयान किए हुए दुआ के असूलों पर बात की है। अब हम फिर से वही असूल पढ़ रहे हैं। अगर आप इस बाइबल के शुरू का हिस्सा खोलें तो आपको 241 मौज़ूआत के नीचे 1500 असूल दर्ज मिलेंगे। उनमें से एक दुआ भी है। मगर दिलचस्प बात यह है, मैं पीछे गई और मैंने 1500 असूलों में से वो सब असूल पढ़े जो दुआ पर थे। अगर आप इस पर जाएं तो आपको मालूम होगा कि मैंने इसमें से कुछ उन्वानात शामिल किए हैं। मसलन अगर दुआ असल मौजू है तो इससे ताल्लुक़ रखने के लिए उन्वान शामिल किए। वहाँ हमारी खुदा तक रसाई के लिहाज से दुआ के 11 असूल दर्ज हैं। दुआ में हमारे रवैयों के मुतल्लिक 11 असूल हैं। 4 ऐसे असूल हैं जो दुआ में खुदा की ताकत के मुतल्लिक हैं। 4 असूल खुदा की मर्ज़ी और दुआ पर हैं। 7 ऐसे असूल हैं जो हुकूमत वालों के लिए दुआ करने के मुतल्लिक हैं। दुआ करने के असूलों के मुतालिक 4 मिसालें हैं। 13 ऐसे असूल हैं जिनका ताल्लुक दुआ की दरख्वास्तों से है। तो यहाँ आपके पास 1500 में से 54 ऐसे असूल हैं जिनका ताल्लुक दुआ के पहलुओं से है। मत्ती की अंजील में से हमने ऐसे ही एक असूल पर गौर किया, और वो ये है, मसीह की तालीम को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए हमें माफूकुल फितरत कुव्वत की ज़रूरत है, जो दुआ के ज़रिए ही हमारी ज़िंदगी में जारी हो सकती है।